ये देवा अकेडमी है, ये जब तक मेरे सांस है तब तक चलेगी। जितनी भी एम्बुलेंस है ये बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। इस कन्नौर के बदलाव के लिए, इन नौजवानों के भविष्य के लिए आपने देवेंद्र कादियान अपने भाई अपने बेटे का साथ देना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां किस कदर तेज हो चुकी हैं, इसका अंदाजा गन्नौर विधानसभा से लगाया जा सकता है, जहां प्रसिद्ध समाज सेवी देवेंद्र कादियान पार्टी के प्रचार के लिए पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं और रोजाना सभाएं कर रहे हैं। इनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती दिखाई दे रही है। गत दिन गढ़ी केसरी गांव में इनकी जनसभा में भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे जुटे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति देवेंद्र के नजदीक आकर उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन देना चाह रहा हो। देवेंद्र कादियान के कार्यक्रम में पहुंचने पर लोग ढोल की थाप पर उनकी अगवानी करते हुए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे। इस दौरान उनका सभी ने फूलों की बरसात करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान गढ़ी केसरी के बुजुर्गों ने देवेंद्र कादियान के सिर पर सम्मान की पगड़ी बांधी। वह वाल्मीकि समाज के युवाओं के अतिरिक्त अन्य समाज के लोगों ने भी उनका बड़ी सी माला से स्वागत किया। स्वागत के उपरांत गांव के युवा ने स्टेज से संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों उनके बीच भ्रांतियां फैलाई गई थी जो गलत निकली, इसलिए ऐसे लोगों से बचें। मैं उनको दूर करने का प्रयास करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो ये भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उन पर ध्यान न दें और जो काम आज तक जो सरकार में रहते हुए एमएलए एमपी नहीं कर पाए वो देवा भाई ने किए हैं। एक ग्रामीण ने स्टेज से कहा कि देवेंद्र कादियान के कारण उसकी घरवाली बची है। मरने को मर जाऊंगा लेकिन देवेंद्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। जबकि एक अन्य ने कहा कि पिछली बार देवेंद्र किन्हीं कारणों से टिकट पाने से रह गए थे, लेकिन अब की बार इनकी टिकट पक्की लग रही है और वे भगवान से उन्हें टिकट मिलने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें भरोसा है कि देवेंद्र को टिकट मिला तो गन्नौर का संपूर्ण विकास होगा। मेरे बाल बच्चे भी दम मेरे को समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग हैं, किनकी वाइफ की कोई इमरजेंसी थी, बीमार थी, तो उन्होंने कहीं खंबे से देखकर जो देवा एम्बुलेंस के नंबर लिखे जाते हैं वो नंबर डायल किया और मात्र 2 से 4 मिनट में इनको एम्बुलेंस की सुविधा मिली। और ये कहना चाहते हैं कि देवा भाई ने, देवेंद्र कादियान जी ने इनकी वाइफ को, इनकी पत्नी को बचाया। जोरदार तालियां। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने उनका हाथ उठाकर समर्थन किया। इस दौरान देवेंद्र ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों ने उनका इतना स्वागत किया कि उनके अंदर इतना जोश भर गया है कि दिन भर के कार्यों का बोझ होने के कारण थका हुआ था। पैदल रोड शो के माध्यम से युवा मेरे साथियों ने इस गढ़ी केसरी गांव के नौजवानों ने यहां तक फूल मालाओं की बारिश करके अपने इस युवा साथी का हौसला बढ़ाया। इन बुजुर्गों ने इतना आशीर्वाद दिया इन माताओं ने कि मेरे अंदर से इतना करंट आ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज सवेरे से थोड़ा ज्यादा बिजी था, नहाने का भी टाइम नहीं लगा। अभी शाम को कपड़े बदल के नहा के आया हूं। थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन यहां आने के बाद सारी थकावट दूर हो गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गढ़ी केसरी और डिवाइन सिटी और मेरा कार्यालय सभी इसी मिट्टी में आते हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरी जन्मभूमि है बजाना, उससे भी ज्यादा प्यार मुझे गढ़ी केसरी से मिलता है। कि गढ़ी केसरी और डिवाइन सिटी और मेरा कार्यालय एकेडमी सभी इसी मिट्टी में आते हैं, इसी भूमि पे आते हैं। तकरीबन डेली, आजकल तो चुनाव का समय है इसलिए टाइम नहीं लगता, वरना ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे को मिलते हैं, मुलाकात होती है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूं, जितना प्यार
आप लोगों से हमेशा मिलता है। जो मेरी जन्मभूमि है गांव बजाना, उसे डबल ट्रिपल मिलता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है जब भी टिकटों का वितरण होगा तो आपके भाई, आपके बेटे का नाम जरूर पहली लिस्ट में शामिल होगा। कि टिकटों का सिलसिला जारी होगा तो ये मान के चलना, शुरुआती टिकटों में ही आपके भाई, आपके बेटे का नाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा ही अपने गन्नौर के बारे में बोलता हूँ, माता बहनों के बारे में बोलता हूँ, बुजुर्गों के बारे में बोलता हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं करता, लेकिन कुछ नेता चुनाव के समय आते हैं और दिमाग घुमाने वाली बातें करते हैं। मैं बोलता हूँ अपने गन्नौर के लोगों के बारे में बोलता हूँ, इन युवाओं के बारे में, इन बुजुर्गों के, माता बहनों के बारे में, अपने बारे में। मैं कोई बड़ी चीजें नहीं करता। बहुत सारे नेता आते हैं चुनाव के समय और ऐसी चीजें आपके बीच में लेके आते हैं जिनसे आपका दिमाग घूमता है। इस दौरान उन्होंने चुनाव के समय आए कुछ नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 साल 9 महीने निकल गए, अब कौन सी समस्या सुनने के लिए वह लोग आए हैं। इस दौरान देवेंद्र ने चुनाव के समय आने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे नेता कुछ घरों में अपना अड्डा बना लेते हैं और उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि गरीब आदमी को उन्होंने एक वोट देने की मशीन समझ रखा है। और ऐसे नेता कहते हैं कि हम बैठे हैं गढ़ी केसरी की चिंता ना करो। अरे भाई, 4 साल और 9 महीने निकल गए, अभी 3 महीने में कौन सी समस्या सुननी है? वो समस्या सुनने नहीं, दोबारा से अपनी दुकान जमाने आया है। और आपकी को यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, उसने इस पूरे गन्नौर में, चाहे मंडी की बात हो, चाहे गढ़ी केसरी की बात हो, चाहे गांधीनगर की बात हो, चाहे शास्त्री नगर की बात हो, कहीं की भी हो, चुनिंदा घरों में अपने अड्डे बनाए, उन्हीं को फायदा पहुंचाया। गरीब व्यक्तियों को तो केवल वोट देने की मशीन समझा। चुनाव के समय आना है, मीठी मीठी बात करनी है और वो आपको वोट देंगे। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने परिवारवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के किसी भी नेता के पिता का नाम आम आदमी को नहीं पता होता, क्योंकि वे आम परिवारों से आते हैं। सिंह सैनी के पिताजी का नाम किसको याद है? एक बार हाथ उठा। किसी को याद नहीं है, किसी का भी। मोदी जी के पिताजी का नाम याद नहीं, ना योगी जी के पिताजी का नाम याद है। इन नेताओं के किसी भी पिताजी का नाम याद नहीं, क्योंकि ये सब आम परिवार से आते हैं। नाम किसका याद रहता है? नाम राहुल गांधी के पिताजी का, उसकी मां का, उसके पिता का नाम उसका याद रहता है, जिन्होंने हमारी सरकार से पहले 10 साल सरकार चलाई। उसके बेटे, उसके पिताजी, सबका नाम याद रहता है, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति आई। इस दौरान उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें तो परमात्मा ने समर्थ बनाया है, लेकिन कुछ लोग आते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए 5 साल की मोहर लगाकर अपने बच्चों के रिश्ते कर जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। परमात्मा ने हर तरीके से सक्षम बनाया है। बहुत सारे लोग आते हैं अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, स्वयं को बढ़ाने के लिए 5 साल की मोहर लगा के जाते हैं। केवल एक टैग लगा के जल्दी से टैग लग जाए और अपने बच्चों के रिश्ते करो और छुट्टी। आपका बेटा ऐसा नहीं। आपके बेटे ने 8-8.5 साल में संस्था के माध्यम से जो कार्य किए हैं, वो मात्र 5-8 साल के लिए नहीं, हर कार्य परमानेंट किया है। ये देवा एकेडमी है, ये जब तक मेरे सांस है तब तक चलेगी। जितनी भी एम्बुलेंस है ये बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने सभी को सचेत करते हुए कहा कि बहकाने वालों का सामना करने के लिए मुट्ठी बंद करके तैयार रहना है और गन्नौर के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए अपने भाई, अपने बेटे का साथ देना है। इसलिए जैसे मैंने मुट्ठी बंद करके इस हाथ को किया है, ऐसे तगड़े रहना है और इस गन्नौर के लिए, इस गन्नौर के बदलाव के लिए, इन नौजवानों के भविष्य के लिए
आपने देवेंद्र कादियान अपने भाई अपने बेटे का साथ देना है। सभा के उपरांत देवेंद्र कादियान ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए गढ़ी केसरी की कामयाब रैली के बारे में बात करते हुए कहा कि यह सब गढ़ी केसरी के निवासियों ने किया है, जिससे पता चलता है कि गन्नौर की जनता कितनी तेजी से बदलाव चाहती है। इस दौरान उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या पर बात करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है और यह भी बताया कि देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला सरकार ने किया है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले से सड़कों पर घूम रहे गौवंश से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा। उन्होंने कहा कि हमारी देवा संस्था के माध्यम से भी हम गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शीवर व्यवस्था की गंभीर समस्या पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वे गन्नौर को चमकाने के लिए पूरा होमवर्क पहले से ही कर चुके हैं, बस एक बार उन्हें मौका मिलने की देरी है। वे पहले दिन से ही गन्नौर के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, जो जनसभा है, मैं तो केवल इसमें पहुंचता हूं, ये सारे के सारे हमारे गढ़ी केसरी के जो निवासी हैं, हमारे इस गांव के, उन नौजवानों ने और बुजुर्गों ने, इन माता बहनों ने मिलकर किया है। ये इस गांव की ताकत है और ये आशीर्वाद है आने वाले चुनाव के लिए। ये दिखाता है कि गन्नौर कितनी तेजी से बदलना चाहता है और बदलाव चाहता है, ये उसका एक उदाहरण है। शहरों में सबसे बड़ी समस्या एक आवारा पशुओं की है, जिसके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि जो आवारा पशु है उनका जो है चारे की जो है वैल्यू बढ़ाई है और साथ में 30,000 रुपए की जो सुविधा दी जा रही है आम आदमी को गाय रखने के लिए, देसी गाय के लिए। क्या कहेंगे, उससे बदलाव आ पाएगा? देखिए, सरकार ने प्रयास किया है लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि भारत की जो देसी गाय उसमें बहुत सारे गुण हैं, वो उसको जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास जगह है, उनको घर में रखनी चाहिए। बहुत सारी हमारे गौवंश सड़कों पे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही थी। हमारी सरकार ने भी उसमें संज्ञान लिया है और पिछले कई दिनों से देवा संस्था ने भी, क्योंकि सरकार का जो कार्य चल रहा है वो कई दिन से चल रहा है, लेकिन कई दुर्घटना ऐसी हमारे सामने आई तो हमने अपने वॉलंटियर लगा के, अपनी हाइड्रोलिक गाड़ियाँ लगा के, और जो सरकार की गौशालाएँ नगर निगम की, वहाँ तक हम गौवंश को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है अगले 10 दिन तक सारी सड़कें क्लियर हो जाए। आज एक आपने बहुत बड़ी समस्या का जिक्र किया, सीवर की समस्या का, जो हर शहर हर गांव में पाई जाती है, कैसे निदान कर पाएंगे आप? देखिए, इसका जो बेसिक कारण है, सबसे पहला कारण तो ये है कि आप जब बारिश आती है तो उसकी निकासी कहाँ होनी चाहिए। मैं अपने गन्नौर का बता सकता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने गन्नौर पे पूरा वर्किंग करी है, उसकी जड़ तक गया हूँ, उसमें समस्या क्या है। गन्नौर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बारिश का पानी जाना है, उसका कहीं भी निकासी नहीं है, सारा सड़क पे है। कोई बड़ी प्लानिंग की नहीं गई है, सिर्फ खाना पूर्ति गई है, जितने भी नेता रहे हैं। सबसे पहले एक जो भी ड्रेनेज, जैसे सोनीपत हमारी वो जाती है, एक बहुत बड़ा नाला बनाया, कंक्रीट का बनाया, या तो उसका जोड़ा जाए या फिर बिल्कुल नया बना जाए, ताकि बारिश आए और पानी 5 मिनट में साफ हो जाए। इसलिए बिल्कुल नीचे काम करने की जरूरत है। सड़कें जब तक बनाने का फायदा ही नहीं है जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा। ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा तभी सड़कें चलेंगी, पानी सड़क पे आएगा तो सड़कें टूटेंगी। गन्नौर को चमकाने की बात आप कर रहे हैं, क्या होमवर्क कर चुके हैं क्या? सारा होमवर्क कर चुके हैं और इन सारे नौजवानों को उम्मीद भी है कि देवा भाई ने सब कुछ कर लिया होगा। बस एक बार ऑफिशियल तौर पे हमारे हाथ में वो चीज़ें आए जो हमें परमिशन मिले प्रतिनिधि करने का, और शुरुआत जो करेंगे वो पहले दिन से ही करेंगे। रिजल्ट आने के बाद पहले से तैयारियां करके रखेंगे, पहले दिन से शुरुआत करेंगे और फिर आप मीडिया को आपको बुलाएंगे कि ऐसा भी कोई प्रतिनिधि बना है जिसने पहले दिन काम की शुरुआत की है, जो वादे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के बेटे अमन सहरावत को ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी। वह विनेश फोगाट के मामले में आहत होने की बात करते हुए कहा कि विनय, तुम चैंपियन हो, चैंपियन थे और चैंपियन रहोगे और देश को आप पर गर्व है। कि मैं फेडरेशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने छोटे भाई को बधाई देता हूं। मैंने फ़ोन पे भी बधाई दी। और एक हमारी बिटिया, देश की बिटिया, जिसके लिए अब तक हम आहत हैं, जिसके लिए हम अब तक उस घड़ी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पूरा देश आहत है, उसके लिए मैसेज देना चाहता हूं कि विनेश, आप चैंपियन थे, चैंपियन हो और चैंपियन रहोगे। देश ने ना आपका गौरव कम किया है, आप पे गर्व है। आपको इनाम राशि भी वही दे रहे हैं और हमारे लिए जिस पहलवान को आपने हराया है, हमारा ओलंपिक तो उसी दिन आ गया था गोल्ड मेडल,
तो इसलिए आपको न किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको बनाएंगे, दोबारा से उसको खड़ा करेंगे। इस दौरान उन्होंने गढ़ी केसरी की जनता के पलकों पर बैठाने के सवाल पर कहा कि गढ़ी केसरी की जनता ने मुझे जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई है, जिसका मुझे उनकी सेवा कर इस पगड़ी का जो सम्मान है, उसका जो कर्ज है, उसे उतारना है। गढ़ी केसरी की जनता ने पलकों पे बिठाया है, जिम्मेवारी की पगड़ी पहनाई है और ये जिम्मेवारी मेरे को यहाँ पे लेके चलनी है। जब भी मौका मिलेगा तो इस पगड़ी का कर्ज और इस जिम्मेवारी का कर्ज उतारना है। यहाँ जो जो समस्याएं हैं वो दूर करनी है। ये मान के चले मेरा ही गांव है, मेरा निवास स्थान यहाँ से मात्र 500 मीटर पे है। तो पहली जिम्मेवारी बनती है कि इस पगड़ी का जो सम्मान है, जब यहाँ अपने को मौका मिलेगा तो यहाँ पर सारे कार्य करेंगे। जितनी भी समस्याएं हैं, आम लोगों से जुड़ी सारी समस्या दूर करेंगे। सभा के दौरान जगत महान न्यूज ने गढ़ी केसरी के लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि जो जुनून देवेंद्र के प्रति दिखाई दे रहा है, क्या वो लोगों के दिलों में भी है। जो काम एमपी एमएलए ने कभी नहीं किए ना, वो देवेंद्र कादियान ने बिना बने कर दिए। और आज के टाइम पे गन्नौर की जनता सिर्फ एक ही चेहरा चाहती है, देवेंद्र कादियान का। और उनको पता है कि जिस लड़के ने बिना बने, बिना कोई पद लिए, बिना इलेक्शन लड़े आज इतने काम कर दिए, तो वो इलेक्शन लड़ने के बाद क्या करेगा। भाई साहब, रिजल्ट तो देखो, आपने पिछली बार भी देख लिया था गन्नौर का। पिछली बार भी 12-12.5 हजार वोटों से उस कद्दावर नेता को हराया था गन्नौर ने। और अब की बार तो, और पिछली बार देवेंद्र कादियान एक्सपोर्ट कर रहा था, अब की बार तो देवेंद्र कादियान खुद लड़ेगा। और आप देखना, कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से देवेंद्र कादियान इस गन्नौर से अपना एमएलए बनेगा। देवेंद्र कादियान बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और जो गन्नौर के लिए इन्होंने अपनी मतलब समाज सेवा की है, आज तक किसी भी एमपी एमएलए ने इतना नहीं किया है गन्नौर के लिए। और ये गन्नौर के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। कहना ये चाहते हैं जी, जो अपने भाई साहब है देवेंद्र कादियान, उनका जो है काम करने का तरीका, उनमें एक जुनून है, उनमें काम करने का जुनून है। यूं ही करके जो युवा हैं वो सब उनके पीछे हैं, उनके समर्थन में है। ये तो भी इलेक्शन शुरू हुआ है, भी प्रचार शुरू हुआ है। धीरे धीरे जिस दिन टिकट क्लियर हो जाएगी, उस दिन तो ये जो भीड़ है ये डबल ट्रिपल हो जाएगी जी। कादियान यहाँ से नंबर 1 चलेगा। लोग जो है ये कह रहे हैं कि अफवाहें उड़ाएंगे कि इनके साथ गुंडे बदमाश। नहीं। कैसे व्यक्ति है ये? नंबर सी है जी, बिल्कुल ठीक नंबर। हाँ जी, काम करेगा, कत्ती बिल्कुल काम करेगा, विश्वास की बात है जी। जगत महान न्यूज के लिए हल्का गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।